दोस्तों, आज हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में पढ़ेंगे। ये देखिए, जो आपका एक ऑब्जेक्ट दिया है जिसका हमें लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई मालूम है, इसको हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी लंबाई कितनी है। ये हमारा इसकी लंबाई देखिए 60 दिखा रहा है, ठीक है। और इसके बाद दूसरी चीज़, इसकी चौड़ाई कितनी है। इसकी चौड़ाई 45 है, इसकी ऊंचाई कितनी है 45। तो यहाँ हम लोग लिख ले रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी लंबाई कितनी है, लंबाई 60, चौड़ाई 45 और ऊंचाई कितना दिया है 45, ठीक है। तो कोई भी देखिए ऑब्जेक्ट बनाने से पहले, जो भी हमारा प्लान एलिवेशन साइड व्यू बनाने से पहले, किसी भी ऑब्जेक्ट का आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाल लीजिए, तभी आसानी से इसको आप बना सकते हैं, ठीक। ये तो हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गई। फिर देखिए हमें देख किधर से रहा है। सबसे पहले जो हमारा टारगेट रहेगा फ्रंट व्यू बनाने का। यदि हमने फ्रंट बना लिया और टॉप बना लिया तो बाकी इजीली साइड व्यू अपने आप बना लेंगे। तो देखिए यहाँ से फ्रंट से इस साइड से हमें देख रहा है, बाएं साइड से देख रहा है। तो बाएं साइड के ऑब्जेक्ट से फ्रंट देख रहा है, तो हमें क्या क्या चीज़ दिखेगी फ्रंट में। देखिए हमें क्या क्या चीज़ दिखेगी फ्रंट व्यू में। हमें देखिए, ये तो पहला चीज़ हमारा दिख रहा है, लंबाई दिख रही है 60 mm का, और इसके बाद ऊंचाई दिख रही है कितने का। जो हमारा लंबाई दिख रहा है 60 का और ऊंचाई कितने का दिख रहा है 45 का। तो लंबाई और ऊंचाई हमें दिख गया, ठीक है। अब सामने से देखिए चीज़ें हम देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें दिखेगी, ध्यानपूर्वक देखिए। ये 60 का हमारा लंबाई ये हमने देख लिया। फिर यहाँ से यहाँ तक जो इसकी ऊंचाई 15 है, पहला बात कि एक आयत ये दिख रहा है। यदि हम इसको स्टार मार्किंग कर दें तो देखिए सामने से देखने पर हमें क्या क्या चीज़ें दिखेगी। यदि आपने ये चीज़ें पकड़ लिया तो आपको ड्राइंग बड़े ही इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए एक आयत तो हमारा 60-15 का ये दिख गया। फिर देखिए अब इसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो ये भी 60-15 का ये भी दिख गया हमें। जो हमारा फ्रंट व्यू है उसको हम क्रॉस बना के दिखा रहे हैं, देखिए। फिर ये देखिए फिर हमें 60-15 का दिख रहा है। ये सामने से देखने पे इतनी ही चीज़ें हमें दिखेगी। इसको देखिए, आप कोई कहेगा कि अरे ये वाला क्यों नहीं दिख रहा है, जो खाली खाली जगह है। नहीं, ये नहीं दिखेगा। एज ए ऑब्जेक्ट ये हम बड़ा ऑब्जेक्ट मानते हैं कि एज्यूम करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें सामने से दिख रही है। तो ये सिर्फ हम सामने की बात करेंगे। ये तो ऊपर से हमें दिखने पर जो खाली स्पेस है वो ऊपर से देखने पर पता चलेगा, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंगल में क्या चीज़ होता है, हम आपको ये भी चीज़ें बता दें कि फर्स्ट एंगल में हमारा जो है आपका वर्टिकल प्लेन ऊपर रहेगा ये रेफरेंस लाइन के, और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे रहता है, ठीक है। इतनी बातें हम जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि हमारा फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, किस प्लेन में। हमेशा जब भी कोई भी रहे, चाहे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन रहे या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, हमेशा वर्टिकल प्लेन में ही बनता है। चलिए इसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए हमें क्या क्या चीज़ें दिखी। पहले तो 60 का दिखा, फिर इसके बाद और टोटल हाइट 45 का दिखा। तो 60 और 45 हम ड्रा कर लेते हैं। ये हमने 60 ड्रा कर लिया। फिर इसके जो हाइट है 45, इसको ड्रा कर लेते हैं। देखिए 60-45 का ये हमारा रेक्टेंगल एक आयत बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ये 60 जो ये चला है इस पॉइंट से, अब इससे कितनी ऊंचाई पे चला है 15 mm का। यानी जो ये हमारा 60 का ये पॉइंट था जो सामने से दिख रहा था, तो इससे कितनी ऊंचाई पे इसने चल दिया था 15 पे। तो 15 ऊंचाई पर हम लोग भी चल देंगे।
देखिए 15 पे चल दिया तो हमने ये 15 पे खींच दिया। देखिए अब ये चीज़ें हमें दिख गई, 60 का ये दिख गया, 15 का ये दिख गया। यदि इसको हम क्रॉस कर दें तो ये देखिए पहला चीज़ें हमें बड़ा ही आसानी से दिख गया। फिर देखिए फिर क्या है, अब जो ये हाइट है यदि इसको हम यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दें, देखिए एक तरह से स्टेयर सीढ़ी टाइप का है, इस चीज़ को यहाँ पे हम शिफ्ट कर दें तो देखिए यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया तो ये जो लाइन है इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा। तो इसके ऊपर से फिर यदि हम देखेंगे तो ये 15 का चला है तो 15 का हम भी चल देंगे। देखिए 15 का चल दिया। देखिए इसको भी हमने यदि चाहे तो क्रॉस कर दें। फिर देखिए ये जो बच गया है ये भी हमारा हो गया। अब देखिए इसको 3 पार्ट में यदि हम बांटेंगे, फर्स्ट पार्ट फ्रंट बिट से देख रहे हैं तो एक पार्ट ए हो गया, एक पार्ट ए हो गया, एक पार्ट ए हो गया। यानी सामने से हमें क्या क्या दिखा, 60/45 का ये जो हाइट दिख गया, हमारा फ्रंट व्यू बन गया। बहुत ही ईजिली इसको हमने बना दिया। और इसका आपने डायमेंशनिंग कर दीजिए, यहाँ पे बता दीजिए कि ये कितने कितने का हम लोग देखते हैं। देखिए जो इसका डायमेंशनिंग है, जो हमारा देखिए लंबाई कितना था, ये 60 का लंबाई था, यहाँ पे हमने 60 का लंबाई कर दिया। इसकी जो हाइट थी कितना हम लोग रखे थे, ये देखिए 45 इसका हाइट रखा था फ्रंट व्यू में, तो 45 यहाँ पे हम लोग डायमेंशन कर देंगे। देखिए जो यहाँ पे हम लोग एरो बनाते हैं इसका 1:3 का रेशियो रहता है। एरो भी बहुत अच्छे से आप सुंदर से ही बनाइएगा। यहाँ पे हम ऐसे पढ़ाने के लिए है कि आपको जल्दी से समय बचाने के लिए थोड़ा कम समय में बना दे रहे हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जब भी डायमेंशनिंग करना है तो इसको अच्छे से एरो बनाइएगा। और जो भी हम लोग ये लिखते हैं, यहाँ पे जो अक्षर लिखते हैं, अंक लिखते हैं, तो उसको क्या है, ये डायमेंशनिंग की कई विधियां हैं। इसको आप चाहे तो इसको बीच में लिख सकते हैं, या इसके जस्ट ऊपर इसी के पैरेलल लिखा जाता है, या आप सीधे ही समझने के लिए लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा फ्रंट व्यू जो है तैयार हो गया। चलिए अब ये तो हमारा फ्रंट व्यू तैयार हो गया। अब इसके बाद हम लोग टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू में हमें क्या दिखेगा, टॉप व्यू में देखिए जब इसको हम ऊपर से दिख रहे हैं, टॉप व्यू या प्लान भी इसको कहा जाता है। जब ऊपर से दिख रहा है तो देखिए ये चीज़ें हमें ये दिख रहा है, क्या क्या चीज़ें दिख रहा है यहाँ पे टॉप व्यू में हम देखें, हमें क्या दिख रहा है। यदि देखा जाए तो ये जो हमारी चौड़ाई है 45 का ये दिख रहा है। इसके बाद और जो ये लंबाई है 60 का, ये लंबाई दिख रही है। यानी कि ऊपर से यदि हम देखेंगे तो ये चीज़ और ये चीज़ दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लंबाई दिख रहा है 60 का और चौड़ाई भी 45 का दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखिए लंबाई चौड़ाई हमें दिख गया। बस इसको आपको क्या करना है, जब भी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये फ्रंट इधर से देख रहा है तो इसको जस्ट ऐसे अपने सामने कर लीजिए, इसी चीज को अपने सामने कर लीजिए। यानी कि ये जो हमारा 60 का लंबाई आ जाएगा और 45 का ये जो चौड़ाई है, यही चीजें आ जाएगी। तो यहाँ पर 60/40 का हमें एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। जस्ट इसी के नीचे देखिए हम लोग बनाते हैं, ये हमारा 45 का हो जाएगा, ये 60 का हो जाएगा, ये देखिए ये चीज़ें हो गया। अब देखिए इसको हमने क्या कहा था कि जस्ट अपने सामने कर लीजिए इस चीज़ को। यानी कि ये चीज़ हमें दिख रहा है, ये चीज़ दिख रहा है, ये चीज़ दिख रहा है। तो जब इसको हम अपने सामने कर लिया तो यहाँ से देखिए यदि ऊपर वाले पॉइंट से हम लोग चलेंगे तो ऊपर से नीचे कितना आ रहा है,
15 यानी 15 का आ रहा है, तो ऊपर से आप नीचे 15 का चल जाइए, या आपको नीचे से ही चलना है तो यहाँ पे जो हमारी लाइन, ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये यहाँ से भी 15 पे चला है, तो नीचे से आपकी इच्छा है तो नीचे से भी चल सकते हैं। नीचे से ही हमने 15 कर लिया। नीचे से देखिए 15 हमने चल के लाइन ड्रा कर दिया। फिर देखिए अब यहाँ तो आ गया, फिर देखिए फिर इसके ऊपर जस्ट है, तो ये इसी पे मर्ज कर जाएगा ये लाइन, और क्या है यहाँ से फिर ये 15 पे चला है, तो फिर हमने 15 पे चल दिया। देखिए हमारा हो गया टॉप व्यू। कि देखिए टॉप व्यू में भी इसी तरह 3 खाने हैं, ऊपर से हमें दिखने पे क्या है, ये 3 खाने दिख रहा है ना, 3 थे, तो ये देखो एक फर्स्ट सेकंड थर्ड, यदि इसका हम नाम दे दें, इसको ऊपर से चल रहा है तो ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, ये चीज़ें देखिए हमें दिख रहा है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। ये आपको लिखना नहीं है, ये हमने समझाने के लिए केवल किया है। फिर इसके बाद ये डायमेंशनिंग कर दीजिए, ये 60 बता ही रहा है, इधर का केवल डायमेंशनिंग कर दीजिए, 45 बता रहा है। ठीक है, अभी हमारा देखिए टॉप बन गया, टॉप व्यू, और ये क्या था, फ्रंट व्यू। अब देखिए अब हमें साइड व्यू बनाना है, तो साइड व्यू बनाने के लिए आप चाहें तो इसी चीज को बढ़ा सकते हैं, और इसको 45 एंगल पे यहाँ से खींच सकते हैं। और इस लाइन को यदि हम हल्का हल्का बढ़ा दें तो साइड भी हमारा ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखिए देखिए अब साइड व्यू में देखिए हमारा क्या चीज़ें दिख रहा है, यहाँ से ऐसे दिख रहा है, फिर ये ऊपर चला गया है 15 का, फिर ये नीचे आ रहा है 15 का, फिर ये 15 है, फिर 15 है, फिर 15, यानी साइड व्यू में हमें क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पे हम आपको दिखा दें। साइड व्यू में हमें दिख रहा है चौड़ाई 45 का, और ऊंचाई भी कितने का दिख रहा है, 45 का। यदि आप इस चीज़ को नापेंगे, यहाँ पे देखिए नापेंगे, तो ये हमारा 45 का ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखिए 45 बता रहा है, फिर इधर भी देखिए 45 पे बता रहा है, और ये भी देखेंगे तो ये भी 45 का एक तरह से हमारा बता रहा है। तो देखिए अब जो चीज़ें इसमें हमें दिखना है और उसको हम लोग इस पर दर्शा लेंगे। देखिए यहाँ से तो हमारा ये, इसको हम लोग हल्का हल्का इसको बाद में मिटा लेते हैं, यहाँ पे जो 45 है उसको हमने खींच लिया। देखिए यहाँ पे आ रहा है, इस चीज़ को मिटा दें, फिर इसको यहाँ पर भी 45 है तो इसको भी यहाँ पे चल देंगे। ठीक है, ये हो गया।
फिर A45 और A45 हमारा चला गया। फिर देखिए इस कोने से A15 हमारा उठ रहा है, तो यहाँ से हम लोग 15 उठा देंगे। ठीक है। फिर देखिए फिर इधर कितना है चला है, फिर इधर 15 चला है। ठीक है। फिर देखिए फिर ये कितना चला है, फिर यहाँ से इसने 15 चला है इस लाइन पे। देखिए उसी लाइन पे जस्ट आता जाएगा। फिर ये कितना चला है, 15 चला है। फिर देखिए ये कितना चला है, ये चला है 15, इसको हमने मिला दिया। अब बाकी जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हम लोग मिटा देंगे। देखिए हमारा साइड व्यू बन के तैयार हो गया। यहाँ पे इसका हम डायमेंशनिंग दिखा देंगे। इधर ही दिखा दीजिए 15-15 का। तो 15-15 का ये दिखा दीजिए। ये हमारा साइड भी तैयार हो गया। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल भी बना देंगे। देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल कैसे बनाते हैं, आपको बता दें। सबसे पहले क्या करना है, सेंटर लाइन खींचना है। ठीक है। सेंटर लाइन खींचने के बाद फिर यहाँ पे हमें एक छोटा गोला खींचा जाता है। ये गोले के डायमीटर आप कुछ भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद बड़ा गोला, ये आप लोग प्रकार की सहायता से, कंपास की सहायता से खींचिएगा। अब इस छोटे ही गोले की सहायता से देखिए, पहले जो हमारा बड़ा गोला है इसकी सहायता से हम लोग यहाँ पे खींच लेंगे, ड्रा कर लेंगे जो बड़ा वाला है डायमीटर का। ये हो गया। फिर छोटे गोले को खींच लेंगे। इसको फिर ऐसे मिला देंगे। देखिए हमारा जो है बन गया। क्योंकि आपको 2 नंबर इस पे भी मिलेगा, जब भी ड्राइंग बनाइएगा तो ये सिंबल जरूर बनाइएगा। ये आपका ये सिंबल तैयार हो गया। देखिए जो ड्राइंग में हमारा है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, देखिए बहुत ही इजीली बना लिया। फिर इसके बाद ये हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल भी बना दिया। तो ये छोटी सी ड्राइंग है, बहुत अच्छा है। इसको आप लोग बनाइए घर पे, एक बार इसको ट्राई करिए। बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चीज़ें नहीं समझ में आएगा तो आप लोग यहाँ पे समझिएगा, बनाइएगा, बुक पढ़िएगा। ये वीडियो को एक बार या 2 बार रिपीटेशन करके देखेंगे तो इजीली समझ जाएंगे।
धन्यवाद।